हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉटस्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसको हम बड़े वाले लेसन प्लान या फिर जब हमारी 1 मंथ की टीचिंग होती है बीएड में या डीएलएड में जो भी होता है। तो अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की मेनली बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में हमारी 1 मंथ की टीचिंग होती है। तो जो 1 मंथ की टीचिंग होती है उसमें हमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान। ठीक, तो उन सभी हम 20 मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। और आज का ये हमारा फिफ्थ प्लान रहेगा। आप चाहे प्लान आगे पीछे कर सकते हैं। तो आज के इस प्लान में हम थैंक यू गॉड जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर हमने ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, तो इसको हम देखेंगे। और बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप महात्मा गांधी या फिर द ऑनेस्ट वुडकटर, द होली गंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सारे टॉपिक्स पर आप अगर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आपको इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड लेसन प्लान मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉटस्पॉट में मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वीडियोस को वहां से भी देख सकते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी और आपको टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि अगर आप उनको देख लेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और उससे क्या है कि जो हमें रिमार्क्स मिलते हैं उसमें भी पॉजिटिव रिमार्क्स मिलने में थोड़ा हेल्प करेंगी वो वीडियोस। ठीक, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और इजली हमने सभी डिटेल में सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के अपने इस थैंक यू गॉड पर जो लेसन प्लान है उसको देख लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ सबसे पहले डेट दे रखी, डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है क्लास, तो क्लास यहाँ पे वो पड़ेगा जो टॉपिक हमारा है, जैसे कि थैंक यू गॉड। तो ये जो थैंक यू गॉड हमने जिस क्लास की बुक से लिया है वो क्लास यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7th क्लास का ये लेसन प्लान है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी का लेसन प्लान है। फिर आता है सब सब्जेक्ट, तो सब सब्जेक्ट पे यहाँ पे पोएट्री है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज देखने को मिला कि इससे प्रीवियस वीडियोस में क्या है कि हमने यहाँ पे सब सब्जेक्ट में प्रोज लिखा था। तो यहाँ पे प्रोज इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स थे वो महात्मा गांधी, द ऑनेस्ट वुडकटर, द हॉली गंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे टॉपिक्स थे। ठीक, बट मैंने उनमें भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रोज क्यों है। ठीक, क्योंकि जो टॉपिक था वो प्रोज का था इसलिए। बट यहाँ पे टॉपिक जो है हमारा वो थैंक यू गॉड है, जो कि एक पोएम है, पोएट्री है, इसलिए सब सब्जेक्ट पोएट्री रहेगा। ठीक, और अगर हमारा यहाँ पे टॉपिक नाउन वगैरह होता तो सब सब्जेक्ट ग्रामर होता। अब बात कर लेते हैं पीरियड की, तो पीरियड जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे, अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे, वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन जो है 35 to 36 मिनट्स यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्रो लेसन प्लान की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 to 36 मिनट्स रहता है। ठीक, तो ये तो मैक्रो लेसन प्लान है। ठीक, और जो माइक्रो स्किल्स होती हैं, ठीक, या माइक्रो टीचिंग जिसको हम कह देते हैं कि जिसमें हमारे 10 स्किल्स बेस्ड लेसन प्लान बनते हैं, तो उन सभी 10 स्किल्स को हमने डिस्कस किया है इंग्लिश पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी की। तो अगर अभी तक आपने उनको भी नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरेशन के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, सेंटर नेम। सेंटर नेम वो पड़ेगा जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी। फिर पीपल टीचर्स नेम पड़ेगा यहाँ पे। अब जनरल एम्स की बात कर लेते हैं। जनरल एम्स यहाँ पे 3 हैं, इसके आगे भी और हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट एम जो है, तो जनरल एम होता क्यों है पहले ये तो जान लेते हैं। ठीक, जनरल एम इसलिए होता है कि ये जो हमने लेसन प्लान बनाया है जिस टॉपिक पे, इस टॉपिक से हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये जनरल एम्स है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट अ पोएम लाउडली विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड इंजॉय इट्स रिदमिक ब्यूटी। मीन्स क्या है कि बच्चों को प्रॉपर इंटोनेशन हम सिखा सकें। ठीक, जहाँ पे लाउड बोलना है वहाँ पे लाउड, और जहाँ पे बिल्कुल डिम वॉइस होनी चाहिए वहाँ पे डिम। ठीक, और जो रिदमिक टोन है, जो ब्यूटी है, उसको भी बच्चे एंजॉय करें। फिर नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रोप्रिएट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम। ठीक, तो मीन्स जो पोएम है उसके बारे में बच्चे डिस्क्राइब कर सकें। फिर थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय रिसिटेशन ऑफ पोएम। फिर फोर्थ है टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन देम। मीन्स बच्चों में इंग्लिश लिटरेचर के प्रति क्या है, थोड़ी इंटरेस्ट डेवलप करनी, लव डेवलप करना है। ठीक, अब आता है स्पेसिफिक एम, तो जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या है वो देख लेते हैं। टू द स्टूडेंट्स द पोएम थैंक यू गॉड
एंड इनेबल देम टू अप्रिशिएट एंड इंजॉय द कंटेनिंग मैटर इन द पोएम। ठीक, तो मीन्स पोएम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी है और उससे क्या है कि बच्चे क्या है इंजॉयमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें। अब नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स यहाँ पे कभी कभी टीचिंग मटेरियल एड्स भी बता दिया जाता है लिखने को, तो जो अप्रोप्रिएट लगे वो आप यहाँ पे लिखिए। वैसे तो टीचिंग एड्स ही पढ़ती, तो इसमें हमें क्या लिखना होता है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है हमें ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू दी पोएम। तो क्लासरूम इक्विपमेंट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है। क्लासरूम इक्विपमेंट्स हम क्यों लिखते हैं, ठीक, हम जब टीचिंग पे जाते हैं तो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ठीक, ब्लैक रोलर बोर्ड, वाइट रोलर बोर्ड, ये सब हमें अपने आप से खुद के पास से ले जाना होता है। ठीक, तो अब अगर हम ये सारी चीज़ें अलग अलग लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल सा एक वर्ड में लिख लेते हैं कि क्लासरूम इक्विपमेंट्स। ठीक, ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स में वो सभी आ जाएंगे। फिर अगर आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो पिक्चर लिखिए, चार्ट मॉडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट मॉडल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है, the students can read and speak simple English and uh, they have read such poem in English। मीन्स कि हम बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो हम अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकलवाते हैं वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होनी चाहिए। मीन्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजी होने चाहिए, ठीक, जिससे कि हमारा क्या है कि जो टॉपिक है वो अच्छे से निकल के आ जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डू वी गो फॉर स्टडी, हम पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इजली आंसर देंगे कि स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू इन स्कूल फर्स्टली, तो स्कूल में सबसे पहले जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वी प्रे, हम प्रेयर करते हैं। ठीक, फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस आंसर्स में जो है को रिलेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा उसका जो आंसर आया, बच्चों ने जो आंसर दिया उसी क्वेश्चन आंसर से ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया जैसे कि वी प्रे, तो प्रे से ही हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा हुम यू प्रे, किसकी पूजा करते हो, किसकी प्रार्थना करते हो, तो क्या आंसर आएगा, गॉड की। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा टॉपिक भी आ रहा है, क्वेश्चन आंसर के बीच में कोरिलेशन भी है। ठीक, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से पूछ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन किसी और टॉपिक से। ठीक, सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमने गॉड से बनाया है, वाई डू यू प्रे गॉड, फॉर विशिंग एंड थैंकिंग हिम। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन जो है फिफ्थ, यहाँ पे क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में हमारा आ गया थैंक यू गॉड जो था, कि मीन्स हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए और प्रार्थना करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया है। ठीक, तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है और इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएम थैंक यू गॉड। तो पोएम से बारे में बच्चों से अगर हम पूछेंगे डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है इजली निकल आया। अब हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है, मीन्स उद्देश्य कथन। तो इसमें क्या बोलना है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रिसाइट एंड एंजॉय द पोएम थैंक यू गॉड। ठीक, इतना बोलने के बाद अब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी और इसके बाद क्या करना है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, बट ये जो लाइन है सिर्फ हमें अपने लेसन प्लान में लिखनी होती है, ना कि वहाँ पे बोलनी होती। ठीक, तो प्रेजेंटेशन जो है इसके बाद क्या है, द पोएम विल बी टॉट इन टू स्टेंजा। इसमें क्या है कि हम बताएंगे कि हम ये जो अपना लेसन प्लान है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, 2 स्टेंजाज में डिवाइड किया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 स्टेंजा लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा अब स्टार्ट होता है और ये जो साइड में आप चार्ट पेपर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये चार्ट पेपर है। अभी हम इसको देखेंगे कि हमें चार्ट पेपर कैसे पेस्ट करने होता है, ब्लैक बोर्ड को भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ब्लैक बोर्ड समरी जो डेवलप करानी होती है लास्ट में, और उसको पेस्ट भी करना होता है, तो वो भी सब देखेंगे। ठीक, उससे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजे की स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ डॉटेड वे में मैंने पैराग्राफ लिखा है फॉर ऑल से लेकर के वी कॉल तक। ठीक, तो इसको भी हम जो पैरा होता है उसको भी एक प्लेन पेपर पे लिख करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है मॉडल रिसिटेशन का। तो जो पोएम जितनी आपने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ानी है उसके आप मॉडल रिसिटेशन करके वहाँ पे दिखाएंगे। तो इसमें क्या है लिखना, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशंस, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, प्रॉपर अटेंशन, राइम, मैटर एंड मेलोडी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपने इतना मैटर इसमें लिख दिया और वहाँ पे
मॉडल रीडिंग करके दिखाई आपने, ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडल रीडिंग। अगर प्रोज यहाँ पे होता तो मॉडल रीडिंग यूज करते, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो पोएट्री का है, थैंक यू गॉड है टॉपिक, ठीक। तो यहाँ पे मॉडल रिसिटेशन लिखा है इसीलिए, क्योंकि पोयम जो है उसको हम रीड नहीं करेंगे, रिसाइट करेंगे, ठीक। तो आपने जब रिसिटेशन किया पोयम का, तो उस दौरान जो भी टफ वर्ड्स आए उनको आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ठीक। और जो ब्लैक बोर्ड पे आपने टफ वर्ड्स लिखे हैं उनका आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाना है। तो मॉडल रिसिटेशन के बाद कौन सी हेडिंग आएगी? प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना है? द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो इतने वर्ड्स जो टफ वर्ड्स थे वो आपने ब्लैक बोर्ड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद ब्लैक बोर्ड वर्ड की हेडिंग पढ़ती है, और उस हेडिंग के अंदर जो भी टफ वर्ड्स हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखे होते हैं वो टफ वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखने होते हैं, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और साथ में उनका मीनिंग, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है लाउड रिसिटेशन का, ठीक। तो पहले ही बता चुके हैं कि मॉडल रिसिटेशन था। क्यों था रिसिटेशन? क्योंकि पोएम है। अगर प्रोज होता तो मॉडल रीडिंग होता, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे लाउड रिसिटेशन है, लाउड रीडिंग नहीं है। अगर प्रोज होता तो लाउड रीडिंग होता, ठीक, क्योंकि पोएम को हम रीड नहीं करते बल्कि रिसाइट करते हैं। तो लाउड रिसिटेशन में क्या है? दैट स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम लाउडली। आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाया, अब आप बच्चों से कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो पोएम को है उसको जोर जोर से पढ़ो। फिर क्या है? साइलेंट रिसिटेशन आता है, फिर मौन पठन जिसको कहते हैं, यहाँ पे मौन पठन होगा। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम जो है फर्स्ट स्टैंजे की एंडिंग पे पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं, आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट आर द साइज ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ठीक। जो हमने ऊपर समझाया जितना पोर्शन, उसी पोर्शन से हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द साइज ऑफ थिंग्स अराउंड अस, तो क्या आंसर आएगा? बिग एंड स्मॉल, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज शॉर्ट ऑन द अर्थ, तो क्रीचर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है हु इज ऑलमाइटी, तो गॉड ऑलमाइटी है, ठीक। अब ये जो चार्ट थे इनको हम देख लेते हैं कैसे पेस्ट करना है। ये पिंक कलर का आप चार्ट देख सकते हैं कि चार्ट तो वैसे हम पूरा बनाएंगे बट पूरा पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए चार्ट का एक मॉडल के टाइप से हमने यहाँ पे लगाया है, जिसमें कि हमने फोटो एक पेस्ट करी थी और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी डाले हैं, ठीक। तो छोटा सा मॉडल हो गया ये। और फिर नेक्स्ट क्या है? आप ये छोटी छोटी से देख सकते हैं, लाइन वाइज लिखा है, पैरा लिखा है ये, ठीक। फॉर ऑल से लेकर के वी कॉल तक जो हमने डॉटेड वे में पीछे लिखा था वो पैरा यहाँ पे पेस्ट किया है। फिर ये आप थर्ड जो चार्ट है, ये ब्लैक कलर का चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक। तो जो हमने ब्लैक बोर्ड पे वर्ड मीनिंग्स लिखी थी वो वर्ड मीनिंग्स इसमें लिखी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे वैसे ही स्टार्ट है, और जितने स्टेप उसमें थे उतने ही स्टेप इसमें भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉटेड में पैरा लिखा है, ब्लेस ईच से लेकर के टू यू तक, ठीक। फिर है मॉडल रिसिटेशन। तो मॉडल रिसिटेशन में क्या लिखना था? द स्टूडेंट टीचर विल रीड द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, प्रॉपर अटेंशन, राइम, मैटर एंड मेलोडी। फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगा, और प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क, मीन्स मॉडल रीडिंग के दौरान जो है जो भी मॉडल रिसिटेशन हमने किया उसमें जो भी टफ वर्ड्स आए उनको हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन प्लस मीनिंग, और उसी का हमने प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाया, ठीक। फिर इसके बाद है लाउड रिसिटेशन। तो इसमें क्या है? द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम लाउडली। फिर नेक्स्ट है साइलेंट रिसिटेशन, मीन्स मौन पठन होगा इसमें। द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम साइलेंटली। फिर लास्ट है सेकंड स्टैंजा का लास्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हु ब्लेस अस, तो गॉड। नेक्स्ट है व्हाट डज गॉड गिव अस, लव, काइंडनेस, ठीक। जो भी पोएम में बताया है हमने उसी से रिलेटेड यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हु इज नेम वी प्रे, तो गॉड, ठीक। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट होता है, और इसके बाद क्या है? हमें ब्लैक बोर्ड वर्क फिर से एक हेडिंग पड़ेगी जो कोई हम जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड समरी एक तरीके से, ठीक। तो इसमें हमें क्या लिखना है? द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक। तो ये ब्लैक कलर का आप
छोटा सा रिबन टाइप में देख रहे हैं। अभी हम ये फोल्ड है, अभी हम इसको आगे देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड समरी हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद नेक्स्ट हेडिंग है राइटिंग एंड सुपरविजन। तो इसमें क्या है करना है, इसमें हमें सुपरवाइज करना है, बट लिखना क्या है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें जो हमें लिखना है राइटिंग एंड सुपरविजन हेडिंग में, उसमें लिखना है द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोटबुक्स व्हाइल शी सुपरवाइज देम। ठीक, तो यहाँ पे आपने ब्लैक बोर्ड समरी जो है प्रिपेयर कर दी, डेवलप कर दी। उसके बाद क्या है कि आपको बच्चों से कहना है कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। ठीक, और जब बच्चे लिखेंगे तो उस दौरान आपको क्लास में ध्यान देना है कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। ठीक, और जो लिख रहे हैं वो कितना हद तक सही लिख रहे हैं, और जो अगर गलत लिख रहे हैं या जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसको आपको वहाँ पे बताना है कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे लिखी है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, जो हमने जैसे सेकंड स्टैंजा का ये सबसे ऊपर ब्लैक बोर्ड लगा है जिसमें मीनिंग्स और वर्ड्स लिखे हैं। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे पेस्ट करना है ब्लैक बोर्ड। फिर क्या है कि ये ब्लैक बोर्ड समरी है, तो ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। ठीक, तो ये बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी हेडिंग्स को जो भी अभी मैंने बोली, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये जो 7 हेडिंग्स हैं इनको हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। ठीक, और ये बिल्कुल सेम इसी वे में होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे लिखी है वो वैसे ही होगी। अगर आपने इधर उधर कुछ कर दिया तो इसमें भी आपको बैड कमेंट जो है आपको ऑब्जर्वर देके चला जाएगा, मीन्स जो नेगेटिव रिमार्क होता है वो आपको मिल जाएगा। तो नेगेटिव रिमार्क से बचना है, इसलिए इन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को ध्यान से डालिएगा कि एक भी इधर की उधर ना हो पाए। ठीक, फिर आप इसमें अगर मेन पॉइंट्स डालना चाहते हैं तो मेन पॉइंट्स डाल दीजिए, बट इस पोएम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम मेन पॉइंट्स के तौर पे लिखवाएं, बट मीनिंग्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। तो हमने क्या किया, इसमें वर्ड मीनिंग्स जो है बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड समरी के तौर पे डेवलप कर दी, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में हमने वर्ड मीनिंग्स डलवा दी हैं। ठीक, तो ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं। फर्स्ट है हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन द पोएम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव अस करेज। ठीक, तो इवेल्युएशन क्वेश्चन जो है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है, ठीक, इसमें डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक स्टेंजा या एक प्रॉपर पार्ट से होते हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेंजा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो आपने फर्स्ट स्टेंजा में जितना समझाया है उसी पोर्शन से आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक, या अगर सेकंड स्टेंजा का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो सेकंड स्टेंजा में जितना आपने समझाया है उसी पोर्शन से ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को पूछने हैं। ठीक, बट अगर हम इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मूल्यांकन प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं ना, ठीक, या फिर हम रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस भी पूछते हैं उसको। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम पूरी पोयम से इवेल्युएशन क्वेश्चन निकालते हैं, पूरी लेसन प्लान से। ठीक, कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन से, एक स्टेंजा से नहीं, बल्कि पूरे लेसन प्लान से निकलेंगे इवेल्युएशन क्वेश्चंस। इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक, आप चाहें तो कुछ मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग डाउट्स में रहते हैं कि किस टाइप के रिमार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक, नेगेटिव रिमार्क्स मिलेंगे तो कैसे होंगे, और अगर पॉजिटिव रिमार्क्स होंगे तो कैसे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TLM यूज़ किया गया है, तो TLM यूज इन टीचिंग लिखा है। ठीक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग जैसी होगी वैसा लिखा जाएगा। आप अगर यूनिफॉर्म में नहीं गए हैं तो वो भी इसमें लिख दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म में नहीं है, प्यूपिल टीचर जो है इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म। ठीक, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी पूछे गए, लिखा जाएगा। ठीक, तो मीन्स क्या है कि आपको सारा स्टेप वाइज चलना है। लाउड रीडिंग, मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर लाउड रीडिंग, फिर साइलेंट रीडिंग, फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक, तो वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर एक भी स्टेप छूटा तो वो भी आपको निगेटिव रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा कि भाई इन्होंने जो है लाउड रीडिंग नहीं करवाई। ठीक, या साइलेंट रिसिटेशन नहीं करवाया, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नहीं करवाया तो वो भी लिख दिया जाएगा। और क्या है, TLM अगर यूज़ किया है तो वो लिखा जाएगा। मीन्स रिमार्क्स जो हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, आपकी टीचिंग पे, आपकी प्रेजेंटेशन जैसी होगी, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होंगे पढ़ने में तो वैसा लिखा जाएगा, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे पढ़ने में तो वैसा लिखा जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिए, TLMs को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, हो सके तो मॉडल भी बनाइए, क्योंकि क्या है कि बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स और मॉडल वगैरह देख के काफ़ी अच्छा लगता है और पढ़ने का भी मन करता है। ठीक, तो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई आज ये जो हमारे टीचर हैं क्या बना के लाए हैं, चलो देखते हैं। ठीक, तो उनको उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम मॉडल, TLM
इन सब का यूज़ करते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा टीएलएम मॉडल चार्ट वगैरह प्रिपेयर करके ले जाइए, इससे आपको प्रेजेंटेशन में भी हेल्प मिलेगी थोड़ा। और इसको हम अगर कहीं पे अपनी टीचिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ पॉइंट्स अगर भूल रहे हैं तो इस चीज़ों के थ्रू, टीएलएम्स के थ्रू क्या है कि हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट करने में हमें अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और अच्छे से हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी हो जाती है और रिमार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हमने काफ़ी सारा इसमें डिस्कस किया, जिसमें कि हमने थैंक यू गॉड पे डिटेल में डिस्कस किया सभी पॉइंट्स को, स्टेप बाय स्टेप जो भी सारी हेडिंग्स थी उन सभी को। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हम कई लेसन प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। और जो 10 स्किल्स पर हमारी माइक्रो लेसन प्लान जो बनते हैं, माइक्रो स्किल्स जो होती हैं, ठीक, उन पर भी हमने टीचिंग लेसन प्लान बनाया है। इंग्लिश पेडागोजी और हिस्ट्री पेडागोजी दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 स्किल्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो अगर अभी तक आपने उनको भी नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं, ठीक। तो आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो, कोई क्वेरी हो, तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।